जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और तिब्बत पर मोदी 3.0 सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एलएसी के साथ मैप पर अपडेट किए जाएंगे ये पूरे नाम। तिब्बत पर मोदी 3.0 सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दोस्तों, मोदी 3.0 ने तो काम करना शुरू कर दिया है। और अगर आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए। और आपको चाइना को काउंटर करना है। यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। India plans to unveil new names for several locations in Tibet. This initiative is seen as a direct response to China's recent renaming of 30 places in the Indian state of Arunachal Pradesh. देखिए, चाइना अगर एक चीज चाहता है ना इस खित्ते के अंदर, तो चाइना को बजाय इसके कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के हो, चाइना को ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि जिस तरह वो अपनी आबादी को उठा रहे हैं ना, बाकी ममालिक को भी उठाए। लेकिन अगर श्रीलंका जैसे हालात हर जगह पैदा हो जाएंगे, श्रीलंका डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा, कभी इस मुल्क कभी सदारा, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, तो देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक एंड ट्रबलसम ये रिलेशनशिप है। और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूव सामने आई थी और चाइना ने अरुणाचल की 30 प्लेसेस को रीनेम करने की बात की थी। जय हिंद दोस्तों, आपको शायद पता हो कि तिब्बत को इलीगली जबरदस्ती अपने सैनिक ताकत के दम पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। उस समय जो तिब्बत के धर्मगुरु थे वो भाग के भारत में शरण लेने आ गए। दलाई लामा को शायद आप जानते हो। तो अभी बीच में चाइनीज़ ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के आसपास और अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम चेंज किए। जवाब में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी गवर्नमेंट जैसे ही आई, उन्होंने भी चाइना के इलीगली ऑक्यूपाइड तिब्बत के 30 नामों के बदलने का फैसला ले लिया। और दोस्तों, ये 3-4 दिन पहले नाम बदलने का फैसला लिया था। अब उस पर चाइनीज़ का बयान आया। चाइनीज़ कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी चेंज नहीं होगी। चाइनीज़ जल गए कि भारत ने जवाब कैसे दे दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे नाम चेंज करने से प्रभाव पड़ता है तो भारत के नाम चेंज करने से भी प्रभाव पड़ेगा। और अगर तुम्हारे नाम चेंज करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा तो भारत के करने पे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें जलने वाली क्या बात है। शुरुआत नाम चेंज करने की तो चाइना ने की। अभी 25-30 दिन हुए चाइना ने नाम चेंज किया। हमारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों का 30 नाम इन्होंने अपने मर्जी से चेंज कर दिए। भारत ने भी तिब्बत के 30 नामों को अपने मर्जी से चेंज कर दिया। तिब्बत के कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, गाँव हैं, उनके नाम भारत ने चेंज किया। चाइना अब दिल मिला उठा है। चाइना कह रहा भारत को चीन के आंतरिक मसलों में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो भाई तुम क्यों देते हो फिर? ये भी तो बात है, शुरुआत तुम करते हो, भारत दे तो फिर उस पर ऐसी उल्टी सीधे बयान। और तिब्बत पर मोदी 3.0 सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदले। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब क्या ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए? मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट फॉर टैट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई एक्सपेंशन की बात की हो, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें एक्सपेंशन की या कहीं पर कब्जे की बात नहीं नजर आती या सुनाई देती। ये इसलिए मुझे एक मस्कुलर मूव दिखाई नहीं देती कि इससे पहले चाइना इस तरह की बात कर चुका है। तो ये बड़ी नपीतली मूव है वो इस तरीके से कि चाइना की तरफ से भी 30 प्लेसेस के नाम रीनेम किए गए थे अरुणाचल में, और एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से भी 30 प्लेसेस को ही रीनेम किया जा रहा है तिब्बत में। लेकिन चाइना की तरफ से अरुणाचल में प्लेसेस को रीनेम करना इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि
तिब्बत जियोग्राफी जो उसकी है, जियोग्राफिकल जो सिचुएशन और कंडीशन है वहां पर, वो ज्यादा बड़ा मसला है अरुणाचल से। अरुणाचल एक वैसा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर और कई कंट्रीज जिसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, तिब्बत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की तरफ से ये कदम और ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया और वाकई ये एक पंच की तरह है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कैसे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि चाइना की जो एक्सपेंशन की बात की जाती है कि उसका जो है अजाइम है, या चाइना के इस तरह की हमें पॉलिसीज नजर आती हैं जिसको कहा जाता है कि वो एक्सपेंशन के इरादे रखता है, तो वो एक जगह नहीं है। हमने तो अक्सर बात की है ताइवान की, कि ताइवान पर चाइना अपना हक जमाता है, वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो चाइना है उसके दुनिया में जो लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ नेबर्स हैं चाइना के, और 14 कंट्रीज के साथ चाइना के लैंड बॉर्डर्स जुड़ते हैं। 14 to 20 कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर उन कंट्रीज को ये कंप्लेन है, या उन कंट्रीज के साथ चाइना के ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जिसमें चाइना अपना हक जमाता है, या उन कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है कि ये चाइना के एक्सपेंशन कि जो इसकी एक पॉलिसी है वो है। मोदी जी का प्लान गलत नहीं है यार, वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक, चाणक्य नीति यही कहती है। उनको ये पता लग गया है कि चाइना की दुखती रग जो है ना, जो चाइना की नाभि में, कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, उनको ये बात पता है कि टोटल जो मैटर चाइना का है वो मिलिट्री का नहीं है। हाँ ठीक है, वो मिलिट्री से अपनी आंखें दिखाता है, कभी कहता है कि ये कर देंगे, कभी कहता है वो कर देंगे, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, राइट। लेकिन उसकी जो ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था है, और ये चाइना की अर्थव्यवस्था के पेट में लात का प्लान है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। रिआइटरेटिंग द कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, मोदी जी का यह कहना है कि भाई जो ग्लोबल साउथ है इसमें गरीब लोग हैं, अनसर्टेनिटी है, टेंशन है, भारत उनकी जिम्मेदारी लेता, और भारत कहता है कि यह हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्रायोरिटी है कि जो ग्लोबल साउथ है उसको G20 का हमने प्लेटफॉर्म दिया। अब हम उन्हीं की बात करेंगे G7 में, भारत जहां आएगा ग्लोबल साउथ की बात करेगा, क्योंकि भारत ने लीडरशिप थाम ली है ग्लोबल साउथ की। चाइना को नहीं चाहिए, चाइना कहता हमें कोई, चाइना कहता भाई सुनो, आप हाथ मिलाते हो चाइना से, चाइना कहता हाथ दूर रखो, पहले जेब दिखाओ अपनी, पीछे मुड़ो जेब दिखाओ, पर्स मोटा है कि नहीं है, चाइना तब आपसे बात करता। भारत कहता नहीं, ये हल्के काम चाइना को करने दो। अगर भारत तुमसे दोस्ती करेगा, भारत दोस्ती निभाएगा, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, भारत का उसमें फायदा जरूर होगा, बिना फायदे के कोई भी देश इंक्लूडिंग भारत काम नहीं करता, लेकिन भारत यारी निभाने में नंबर 1 है, चाइना गर्दन उतारने में नंबर 1 है। ये देखो जी, इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी सब में बंटनी चाहिए। अब पाकिस्तान की अगर हम बीच में बात कर लें तो पाकिस्तान हमसाया तो बहुत जबरदस्त है चाइना का, और बहुत ज्यादा, जो एक शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती भी है। लेकिन वो वहां पर जो कब्जे की बात है वो इसलिए नहीं है कि सी पैक जो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो फिर उससे ज्यादा बड़े स्टेक कहाँ होंगे। वो तो जाहिर है कि जो भी ऐसे फैसले होते हैं तो चाइना की तो से शामिल होती है, और चाइना तो जो कहता है वो पाकिस्तान करता है और करना पड़ता है। ऑब्वियसली कि जब आपके एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में हुई हो और आप हर मामले पर हर कुछ दिन के बाद कर्जे के लिए चाइना की तरफ देखते हो, तो वहां पे तो ये अब ये मसला ही नहीं रहा। वहां पे तो चाइना की से है, चलता है उसका सिक्का, पाकिस्तान में तो सिक्का उसका चलता है, इसलिए उसको बाकायदा जो है वो ये कहकर करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी वो जो वहां पे चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इसमें हम इस वक्त बात करें कि ये जो है, अब आपको मैं बताती हूँ फैसला क्या है। दोस्तों, चाइना को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने काउंटर किया है वो दोस्तों बहुत सराहनीय काम है। उससे अच्छा किसी गवर्नमेंट ने चाइना को काउंटर नहीं किया। ठीक है, मैं मानता हूं चाइना के साथ भारत के ट्रेड बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेड बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि भारत को आर्थिक विकास करना जरूरी है, ट्रेड करना जरूरी है। चाइना से अगर हम आज ट्रेड नहीं करते हैं तो भारत के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है, हमें चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। एक समय आएगा जब हम खुद पे सफिशिएंट हो जाएंगे, खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ चाइना से सामान खरीदना एक फ़ायदा है। चाइना से हम 2 रुपये का सामान खरीदते हैं, उसे बना के भारत में उसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके उसे 4 रुपये में बेच देते हैं, तो इससे डायरेक्टली भारत को ही फायदा होता है।
इवन दो अमेरिका और चाइना का इतना बड़ा विवाद है, लेकिन फिर भी दोनों देशों में ट्रेड दबा के होता है। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों देशों के बीच अगर दुश्मनी हो या मतभेद हो तो ट्रेड बंद होता है। लेकिन बहुत ट्रेड के अलावा और सभी मुद्दों पे बहुत अच्छे से काउंटर किया चाइना को नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट। चाहे वो चाइना के खिलाफ अपने मिलिट्री बेसिस डेवलप करने हो, वो बहुत अच्छे से किया है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने, चाइना का काउंटर किया है, ठीक है। और भारत ने चाइना के मुकाबले में अर्थव्यवस्था की रेस में भी आगे निकलने की कोशिश की है। पहले की हमारी गवर्नमेंट थी, चाइनीज अर्थव्यवस्था अलग ही स्पीड से भागती थी, हम पीछा ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एटलीस्ट हम पीछा करने निकले तो हैं। चाइना की अगर आज 17 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है तो आज हमारी लगभग 4 ट्रिलियन है। पीछे हैं हम, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी ज़्यादा है, हम चाइना को कैच कर लेंगे। अगर इसी तरीके से भारत 30 साल तक ग्रोथ करता रहे, नरेंद्र मोदी जी ने जितना पिछले 10 सालों में किया, इसी हिसाब से 30 साल की ग्रोथ रेट हमें और चाहिए, हम चाइना को कैच कर लेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सुधार किया। बाकी जुड़े रहे आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।